नमस्कार दोस्तों। छबीली 10-12 साल की अबोध कन्या थी। गरीब की झोपड़ी में पल बढ़कर बड़ी हुई। छबीली के ब्याह को आज कुछ ही महीने हुए थे कि करवा चौथ का यह त्योहार आ गया। एक झोपड़ी से निकली छबीली दूसरी झोपड़ी में आ बसी थी। उसे तो ब्याह का अर्थ भी न मालूम था, लेकिन आज तो अखंड सौभाग्य का दिन था। वह तो बड़े होते केवल यही समझ सकी थी कि इस दिन वह अपनी संगी सहेलियों के साथ खेलते कूदते अपनी माँ के लिए 7 सिंके चुनकर घर लाया करती थी, और माँ भी पूरे दिन घर बार लीप पोत कर संध्या के समय अपना टिन का टूटा बक्सा खोलकर पुरानी साड़ियों में से हर बार वही एक साफ सी साड़ी ढूंढकर निकाल लेती थी जो लाल रंग की थी, क्योंकि उसके बापू ने गरीबी के कारण कभी दूसरी साड़ी जीवन में उसे लाकर ही न दी थी। लेकिन आज तो उसकी सास ने उसे 4 बजे से ही जगा दिया। उठ छबीली, आज करवा चौथ है, तेरे सुहाग का पहला व्रत। मुझे सोने दो अम्मा, बहुत नींद आ रही है। अरे पगली, सोती रहेगी तो खाएगी कब? चल उठकर थोड़ा कुछ खा ले, फिर पूरे दिन कुछ भी खाने को न मिलेगा। खाने की बात सुन छबीली की नींद गायब हो गई। देखा तो दोने में 2-3 खोए के पेड़े रखे हुए थे। देखकर उसकी आंतें जल गई। इससे क्या होगा अम्मा? उसने एक ही बार में वह सब पेड़े खा लिए। और दो ना अम्मा, उठते ही भूख लगने लगी है। अरे छबीली, आज तो अब सारे दिन कुछ खाना पीना ना है तुझे। खैर, छबीली पेड़े खाकर पानी पीकर घर को लीपने में अपनी अम्मा की मदद करने लगी। उसका काफी समय झोपड़ी को साफ सुथरा करने में ही बीता। अम्मा भी उसे अपने साथ लगाए रही ताकि छबीली को समय का पता ही ना चले। दोपहर बाद जब छबीली कुछ देर के लिए खाली हुई तो घर से निकल गई। पास की झोपड़ी में उसकी एक सहेली लल्लन रहा करती थी। वह उसके पास गई। लल्लन, ओ लल्लन। छबीली की आवाज सुनकर लल्लन आ गई। चल लल्लन, थोड़ी देर खेल आते हैं। वे गुड्डे गुड़िया से एक पेड़ के नीचे बैठे खेलते रहे। मुझे भूख लगी है। लल्लन, तू बिस्कुट खाएगी? बिस्कुट? हाँ हाँ बिस्कुट, पर मेरे घर पर तो नहीं है री। अरे यह ले, 5 रुपए मेरे पास रखे थे, तू जाकर दुकान से ले आ। और यदि मैं जाती तो सब गड़बड़ हो जाता। अम्मा कह रही थी कि आज मेरा व्रत है, पर भूख तो बहुत लगी है। री लल्लन, अब तू ले आ, फिर दोनों खाएंगे। लल्लन गई और बिस्कुट का पैकेट ले आई। दोनों ने बिस्कुट खाकर पानी पी लिया। पेट को कुछ शांति मिली। थोड़ी देर बाद छबीली घर वापस आ गई। घर की लिपाई अब सूख चुकी थी। शाम का वक्त हो चला था। अम्मा ने कहा, छबीली, नहा धोकर तैयार हो जा। पर अम्मा, अभी तो चंदा निकलने में बहुत देरी है। अरे पगली, तब तक पूरी पकवान भी तो बनाने हैं, तो पहले इन्हें ही बना लेते हैं ना। ओहो, तू भी बहुत जिद्दी है। चल खाना बना ले। खाना बनाते बनाते 7 बज चुके थे। चांद निकलने ही वाला था। अम्मा और छबीली दोनों तैयार होने लगी। छबीली को चांद से ज्यादा खाने का इंतजार था। वह झोपड़ी से बाहर निकलकर सभी सामान और जल लेकर आ गई, पर पूजा करते समय उसका जल भरा बर्तन हाथ से छूट गया। अम्मा ने उसे डांटा, छबीली, कोई काम तो संभल कर किया कर। पूजा के काम में भी अपशगुन कर देती हैं, यह ठीक नहीं है। छबीली से ज्यादा अम्मा का मन घबराने लगा। उसका लाडला
काम से लौटकर अभी तक घर क्यों नहीं आया। कोई फोन भी न था उनके पास, और पुताई का काम इतनी देर तक तो नहीं होता। तभी दूर से देखा एक एम्बुलेंस घर के पास आकर रुकी। उसका दिल घबराया। उसके द्वार खुले तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। देखा अम्मा का लाडला बिरजू खून से लथपथ मरा पड़ा है। अम्मा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी औरतें वहां इकट्ठा हो गई। एम्बुलेंस से बिरजू का शव उतार दिया गया। चारों ओर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। पर छबीली कहाँ है? वह तो दिखाई नहीं दे रही। तभी किसी ने लल्लन को कहा, देख देख छबीली कहाँ गई। लल्लन ने छबीली को घर द्वारे ढूंढा, पर छबीली कहीं ना मिली। वह उसे ढूंढने आसपास गई। देखा सामने छबीली कुछ ढूंढ रही है। उसने आवाज दी, छबीली, ओ छबीली, तू यहां क्या कर रही है? तुझे पता नहीं तेरा आदमी बिरजू भैया मर चुका है? हाँ हाँ, पता है लल्लन, इसीलिए तो मैं यहां आई हूं। पर मुझे यमराज तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। यमराज? हाँ हाँ लल्लन, तूने नहीं पढ़ा कि सावित्री के आदमी सत्यभान के प्राण यमराज ले चले थे, और उसने उसे उनसे वापस ले लिया था, और वह जिंदा हो गए थे। तो मैं भी उन्हें तलाश रही हूं, लेकिन मुझे तो उनका भेसा भी दिखाई नहीं दे रहा। पर छबीली, पर को छोड़, यह बता मुझे एक बात समझ ना आई लल्लन। यदि भैंसे पर यमराज मुझे ना दिखे तो मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? तूने कभी सपने में उन्हें देखा है या कोई उनकी तस्वीर देखी है? लल्लन भी उसकी बातें सुन उसे बुलाना छोड़ उसके प्रश्नों में उलझ गई। वह फिर बोली, लल्लन, बिरजू कहीं इसलिए तो नहीं मर गया कि मैंने बिस्कुट खा लिया था। पगली, इस बात को सबके सामने ना कहना, वरना तेरे साथ मेरी भी आफत आ जाएगी। तभी घर के कुछ बड़े सदस्य भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने छबीली और लल्लन को डांटा। वहां तेरा पति मरा पड़ा है और तुम यहां खेल रही हो। मैं खेल नहीं रही, यमराज को ढूंढ रही हूं ताकि बिरजू के प्राण लौटाकर उसे जीवित करवा सकूं। पर वह तो कहीं दिखाई ही नहीं देते। उसकी अबोध बातें सुनकर सभी बड़ों ने उसे अपने गले लगा लिया और वापस ले आए। लेकिन वहां भी वह अपने बड़ों से एक ही प्रश्न कर रही थी कि अखंड सुहाग के दिन उसका सुहाग यमराज क्यों खंडित करके चले गए, और वह अपने पति के प्राण उनसे कैसे वापस ले सकती हैं। लेकिन इसका जवाब किसी के पास न था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।